नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत पहला पाठ है सरस्वती वंदना। तो जब कोई कार्य प्रारंभ किया जाता है तो सबसे पहले किसी देवता की वंदना की जाती है। जब वंदना पूर्ण रूप से हो जाए तभी कार्य प्रारंभ किया जाता है। कोई भी हो, कवि हो, लेखक हो या जो भी हो। तो सबसे पहले जब पाठ का प्रारंभ हो रहा है उसमें सरस्वती जी की वंदना की गई है और उस वंदना के आधार पर ही ये पाठ प्रारंभ होता है। क्यों? किसी शुभारंभ में यदि कोई कार्य किया जाए तो वो शुभ माना जाता है। अर्थात पाठ के प्रारंभ में सबसे पहले ईश्वर की वंदना की जाती है और उसी में आज सरस्वती वंदना का पहला श्लोक में प्रारंभ करता हूं। नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसार। नमामि भारत भूमि, नमामि माने प्रणाम करता हूं, भारत भूमि माने भारत भूमि को, यह श्रेष्ठा सर्व संसार। यह माने जो कि, श्रेष्ठ माने श्रेष्ठ है, सर्व संसारे सभी संसार। तो जो सभी संसार में श्रेष्ठ है, मैं ऐसी भारत भूमि को प्रणाम करता हूं। तो ये पहली लाइन हो रही है कि इस संसार में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो पहले से ही हमारे आर्यावर्त कहलाती है हमारी भारत भूमि। आर्यों की सभ्यता सबसे पहले थी और उन्हीं के ज्ञान से ये समाज विकसित हुआ। तो जो प्राचीन सभ्यता है उन्होंने संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया और इसी कारण आज भारत भूमि को विश्व गुरु भी कहा जाता है। तो विश्व गुरु कहलाने का ये मतलब ये है कि उसने संपूर्ण संसार को ज्ञान दिया। ज्ञान के आधार पर ही लोग सुसंस्कृत और सभ्य बन पाए। ये प्राचीन काल में सभ्यता कहाँ से प्रारंभ हुई? हमारे आर्यावर्त से। इसके पश्चात इसका नाम भरत के नाम पर, जो राजा भरत थे उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत। अब देखिए, भारत दो हैं, एक श्री रामचंद्र जी के भारत, दूसरा है महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत। तो महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। तो उसीलिए कहा गया है नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसार। जो भारत भूमि संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है, मैं ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूं। ये कवि की पहली लाइन है। तो नमामि माता गंगाम तू या पावनी सर्व निमग्नासु। नमामि माता गंगाम, और इसमें भारतवर्ष में बहने वाली पवित्र नदी है गंगा, जो हिमालय पर्वत से निकलकर भारत भूमि के कई स्थानों को पवित्र करती हुई बहती है। इसके किनारे पर अनेकों तीर्थ स्थान हैं, जैसे हरिद्वार, प्रयाग, काशी। ये सभी गंगा के किनारे स्थित हैं। अर्थात जहां जहां से गंगा निकली है और उन स्थानों को उसने पवित्र किया है। और जिस प्रकार माता अपने पुत्रों को पालती है, उनका पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये गंगा भी जहां जहां से होकर गुजरी है वहां के मैदानों को हरा भरा करती है। हरा भरा करने के साथ वहां अनाज, फल, संपत्ति आदि उत्पन्न होती है, जिसको खाकर मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं और वो हमारी माता के समान पालन पोषण करती है। इसलिए इसे माता कहा गया है। जिस प्रकार माता अपने बच्चे का भरण पोषण करती है, इसी प्रकार वो हमारे देश में बहती हुई माता के समान अनेक प्रकार के कार्यों को पूरा करती है, इसलिए उसे माता कहा गया है। तो नमामि मात गंगाम तू या पावनी सर्व। मैं ऐसी पवित्र गुणों वाली नदी को बार बार प्रणाम करता हूं, जो माता के समान पूजनीय है और संसार के सभी पापों को दूर करती है, अर्थात कष्टों को दूर करती है। एक तो वो अपने जल से हमारे प्रदेश को सिंचित करती है। सिंचित करने से क्या होता है कि हमारा
देश हरा भरा होता है, अनेक प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं। दूसरे, इसके जल में कुछ ऐसे पदार्थ घुले हुए हैं जिसके कारण ये पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा जल को यदि रखा जाए तो कई वर्षों तक इसमें कीड़े नहीं पड़ते। अन्य जल को आप किसी शीशी में या बंद बर्तन में रख दें, कुछ समय पश्चात उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। इसलिए इसे पवित्र माना गया है। और कहा गया है, पूरे श्लोक का देखिए, नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसार, जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है, मैं ऐसी भारत भूमि को प्रणाम करता हूं। नमामि माता गंगाम तु या पावनी सर्वनियम, और इसमें बहने वाली माता गंगा जी को मैं प्रणाम करता हूं, जो संपूर्ण लोगों के पाप को दूर करती है, अर्थात उनके कलुषित मन को धो देती है और उनके मन को पवित्र साफ करती है। तो पहले श्लोक का अर्थ हुआ, नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसारे, मैं ऐसी भारत भूमि को प्रणाम करता हूं जो संपूर्ण संसार में। नमामि माता गंगाम तु पावनी सर्व निमग्नाशु, और मैं ऐसी माता गंगा को प्रणाम करता हूं जो अपने कार्य से संपूर्ण लोगों के पापों को दूर करती है और हमारे खेतों को हरा भरा बनाती है, अर्थात उनकी मैल को धोती है। ये था पहला श्लोक। अब आप दूसरा देखिए, नमामि हंस वाहिनी या पूज्य सर्वलोकेश। नमामि माना प्रणाम करता हूं। हंस वाहिनी, हंस पर सवारी करने वाली, ये कौन है? ये हमारी माँ सरस्वती है। इनको वीणा वाद्य भी कहते हैं क्योंकि वीणा इनके हाथ में होती है। तो नमामि हंस वाहिनी या पूज्य सर्व, या माने जिसकी, पूज्य माने पूजित की जाती है, सर्वलोकेश माने संपूर्ण संसार में। जिस माँ सरस्वती की पूजा संपूर्ण संसार में की जाती है, मैं ऐसी देवी को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि की देवी है और ज्ञान को देने वाली है। तो इसलिए कहते हैं कि जब मनुष्य में ज्ञान होगा तभी वो अपने देश को उन्नत बना पाएगा। तो मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो सभ्यता या ज्ञान प्रदान करती है, वो ज्ञान प्रदानी कौन है? माँ सरस्वती। इसलिए वो कहता है, नमामि हंस वाहिनी या पूज्या सर्वलोकेश। हंस पर सवारी करने वाली माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूं, अर्थात जिसकी संपूर्ण जगत पूजा करता है। या यहां से लीजिए, संपूर्ण जगत में पूजनीय मैं हंस पर सवारी करने वाली माता सरस्वती को प्रणाम करता हूं। नमामि देववाणी चाया, नमामि मान प्रणाम करता हूं। देववाणी यानी संस्कृत भाषा, ये संस्कृत भाषा बहुत ही पुरानी है, ये ऋषि मुनियों की भाषा है। इसको देववाणी भी कहा जाता है कि देवताओं की वाणी है, क्योंकि हमारे जो वेद पुराण या जितने भी हमारे हिंदू के ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। यहाँ तक कि रामायण भी जो वाल्मीकि ने लिखी है वो संस्कृत भाषा में। तो जो सबसे ज़्यादा ज्ञान प्रदान करने वाली है वो संस्कृत भाषा है, क्योंकि संस्कृत में ही श्लोक लिखे गए हैं, संस्कृत में ही ऋषि मुनियों ने अपना ज्ञान दिया है। इसलिए संस्कृत भाषा सर्वश्रेष्ठ और बहुत पुरानी भी है। तो नमामि देववाणी चाया जननी सर्व, जननी माने माँ, सर्व भाषा माने सभी भाषाओं की। तो मैं ऐसी संस्कृत भाषा को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। संस्कृत के ज्ञान के ही चारों ओर फैली हुई है। तो ये कहा, नमामि देववाणी। देववाणी का मतलब है देवताओं की वाणी, क्योंकि जो हमारे ऋषिमुनि लोग हुए हैं वो प्राचीन काल में जितने भी ग्रंथ है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यहाँ तक कि रामायण भी जो वाल्मीकि है वो संस्कृत भाषा में लिखी है। तो इसलिए संस्कृत भाषा को देववाणी कहा गया है। देववाणी के कारण ही उसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले ज्ञान देववाणी से ही प्राप्त हुआ है। अतः हम उसे देववाणी कहते हैं। और नमामि देववाणी च या जननी सर्वभाषा, जननी माने माँ, सर्वभाषा माने सभी भाषाओं की। और इसी कारण उस देववाणी को यानी संस्कृत भाषा को
सभी भाषाओं की जननी यानी माँ कहलाती है। क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। अर्थात संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी आदि सभी भाषाओं में मिलते हैं। अतः कहा गया है नमामि हंस वाहिनी या पूज्या सर्वलोक। पूज्या सर्वलोकेषु, संपूर्ण संसार द्वारा पूजित हंस पर सवारी करने वाली मैं सरस्वती जी को प्रणाम करता हूँ। नमामि देववाणी चा या जननी सर्वभाषा। और मैं ऐसी संस्कृत भाषा को प्रणाम करता हूँ जो संपूर्ण संसार की जननी मानी जाती है, माँ मानी जाती है। अर्थात इस संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का जन्म हुआ है, इसलिए संस्कृत भाषा को जननी कहा गया है। तो आप ये पूरा श्लोक देखिए। नमामि हंसवाहिनी या पूज्या सर्वलोकेषु, नमामि देववाणी चा या जननी सर्वभाषा। संपूर्ण लोगों द्वारा पूजनीय हंस पर सवारी करने वाली माँ सरस्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि देववाणी चा या जननी सर्वभाषा। मैं ऐसी संस्कृत भाषा को जो संपूर्ण भाषाओं की जननी है, अर्थात संस्कृत भाषा से ही अनेक भाषाओं का उत्पन्न हुआ है, तो मैं ऐसी मातृभाषा को प्रणाम करता हूँ, अर्थात संस्कृत भाषा को प्रणाम करता हूँ। ये थे आपके 2 श्लोक। अब तीसरा श्लोक है परमेशम पिता अस्माकम। परमेशम कहलाता स्वामी। स्वामी माने मालिक, जो सभी का मालिक होता है। तो परमेशम पिता अस्माकम, तो पिता अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, पिता माने पिता, परमेशम माने स्वामी, यानी पिता ही हमारा स्वामी है। परमेशम पिता अस्माकम, अस्माकम माने हमारा, पिता माने पिता, स्वामी परमेशम माने स्वामी। तो संपूर्ण संसार का पिता हमारा स्वामी, यानी कि पिता ही हमारा स्वामी माना जाता है। जननी तू वसुंधरा, जननी माने माँ, वसुंधरा माने पृथ्वी, और ये पृथ्वी है हमारी माँ है। क्यों माँ क्यों माना गया है? क्योंकि जिस प्रकार माँ अपने बेटे को अन्न जल खिलाकर उन्हें बड़ा करती है, उसकी देख रेख करती है, उसी प्रकार ये हमारी पृथ्वी भी हमें अनेक प्रकार के अनाज देती है, अपने जल से सिंचित करती है, अपने जल उसके जल को पीकर हम बड़े होते हैं, यहाँ का हवा आदि का भक्षण करते हैं। तो जिस प्रकार माँ पालन पोषण करती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भी हम सभी लोगों का पालन पोषण करती है, इसलिए पृथ्वी को जननी की संज्ञा दी जाती है। अर्थात माँ वही कहलाती है जो पालन पोषण करती है और हमारे अपने बच्चे को बड़ा करती है। उसी प्रकार ये पृथ्वी भी हम सभी को बड़ा करती है, पालन पोषण करती है और उन्हें सब बनाती है। तो कहा है परमेशम पिता अस्माकम जननी तु पशु। तो पिता हमारा स्वामी है, अस्माकम माने हमारा, परमेशम माने स्वामी, पिता माने पिता हमारा स्वामी है और ये पृथ्वी हमारी माँ है। जननी तु वसुंधरा, और ये पृथ्वी हमारी माँ है। वयम सर्वे तयो पुत्रा है। वयम माने हम, सर्वे माने सभी, तयो माने उनके, पुत्रा माने पुत्र। किस किस के? तयो माने 2 लोग हो गए। तो वयम सर्वे तयो पुत्रा, हम सभी उनके पुत्र हैं। अब किनके पुत्र हैं उसके ऊपर लाइन दी गई है परमेश्वर पिता अस्माकम, कि पिता ही हमारा स्वामी है। एक हो गया जननी तु वसुंधरा, और ये पृथ्वी माँ है, अर्थात पिता ही हमारा स्वामी है और ये पृथ्वी ही हमारी माँ है। एक माँ होती है जन्म देने वाली, जो जन्म देती है, और एक माँ ऐसी होती है जो पालन पोषण करने वाली होती है। तो ये पृथ्वी सभी मनुष्यों का पालन पोषण करती है, इस कारण से जननी कहा गया है। तो वयम सर्वे तयो पुत्रा, वयम माने हम सभी, तयो माने उनके, पुत्रा माने पुत्र। हम सभी लोग उनके पुत्र हैं, यानी पिता और इस पृथ्वी के पुत्र कहलाते हैं। अर्थात जिसने भी इस भूमि पर जन्म लिया है वो सभी उनके पुत्र हैं। तो वो कहता है वयम सर्वे तयो पुत्रा है,
हम सभी लोग उनके पुत्र हैं, नमामस्तो नता सदा। तो ऐसे पुरुषों को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। कौन कौन है वो? पिता अस्माकम जननी वसुंधरा, ऐसे लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं। तो ये 3 श्लोक थे आपके सरस्वती वंदना में, पुनः सुन लीजिए। पहला श्लोक है, नमामि भारत भूमि या श्रेष्ठा सर्व संसारी, या श्रेष्ठा सर्व संसारी, जो संपूर्ण संसार में श्रेष्ठ है। कौन? भारत भूमि। तो भारत भूमि नमामि, ऐसी भारत भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। नमामि माता गंगाम तू या पावनी सर्वनी, मैं ऐसी माँ गंगा को प्रणाम करता हूं जो सभी लोगों के पापों को दूर करती है। अर्थात उसे पवित्र नदी माना गया है क्योंकि इसके जल में कीड़े नहीं पड़ते। आप किसी अन्य जल को रख दे तो उस जल में कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन इसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते, इसलिए इसे पवित्र नदी कहा गया है। तो ये सब पहले का अर्थ। दूसरे का सुनिए, नमामि हंस वाहिनी या पूज्य सर्वलोकेशु, या पूज्य सर्वलोकेशु, जिसकी पूजा संपूर्ण संसार करता है। या पूज्या सर्वलोकेशु, जिसकी पूजा संपूर्ण संसार करता है। मैं ऐसे हंस पर सवार होने वाली मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं। कौन कहता है? कवि। नमामि देववाणी च या जननी सर्वभाषा, नमामि देववाणी, देववाणी माने संस्कृत भाषा, अर्थात देवताओं की भाषा को माना गया है संस्कृत भाषा। नमामि देववाणी च या जननी सर्वभाषा, और मैं ऐसी देववाणी संस्कृत भाषा को प्रणाम करता हूं जो संपूर्ण भाषाओं की जननी मानी जाती है, या संपूर्ण भाषाओं की जननी कही जाती है। क्यों? क्योंकि इसी भाषा से संपूर्ण भाषाओं का विकास हुआ है। अर्थात प्राचीन काल में केवल संस्कृत भाषा का ही प्रयोग होता था। ऋषि मुनि लोग, जिनके छंद, वैदिक सूत्र, हमारे चारों वेद, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं, इसलिए इसे सभी भाषाओं की जननी माना गया है और इसी कारण संस्कृत भाषा को कभी प्रणाम करता है। अब तीसरा है, परमेशम पिता अस्माकम जननी तु वसुंधरा। परमेशम पिता अस्माकम, परमेशम माने स्वामी, पिता अस्माकम माने हमारा पिता, हमारा पिता हमारा स्वामी है। जननी तु वसुंधरा, और ये पृथ्वी हम लोगों की माँ है। वयम सर्वे तयो पुत्रा, हम सभी लोग उनके पुत्र हैं, उन दोनों के, तयो माने उन दोनों के। तो वयम सर्वे तयो पुत्रा, हम दोनों उन्हीं के पुत्र हैं। नमास्त तो नता सदा, इसलिए हमेशा उनको प्रणाम करते हैं। तो अभी आपका ये पाठ समाप्त हुआ है। अब देखिए इसमें जो मायने दी गई है वो सुन लीजिए। नमामि माने नमस्कार करना, भारत भूमि माने भारत की भूमि, श्रेष्ठ माने सबसे अच्छा, हंस वाहिनी माने हंस पर सवारी करने वाली अर्थात सरस्वती देवी, जननी माने माता, पावनी माने पवित्र, देववाणी माने संस्कृत भाषा, पूज्य माने पूजनीय, परमेशम माने स्वामी, वसुंधरा माने धरती, नमस्तो माने प्रणाम करना, नता माने झुकाना, सदा माने हमेशा। अब देख लीजिए प्रश्नोत्तर इसके। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। कहा संसारे श्रेष्ठ, इस संसार में कौन श्रेष्ठ है? तो कहा हटा के यहां लिख देना है भारत भूमि। क्या लिख देना है? भारत भूमि। पहला प्रश्न है, कहा संसारे श्रेष्ठ अस्ति, इस संसार में कौन श्रेष्ठ है? तो यहां भर देना है भारत भूमि संसारे श्रेष्ठ अस्ति। ये पहले पाठ प्रश्न का उत्तर है। का नदीषु पावनी संति, कौन सी नदी पवित्र है? तो यहां लिख देना है गंगा नदीषु पावनी संति। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न नंबर तीसरा, सर्वलोकेषु पूज्य अस्ति, सभी लोकों में पूजनीय कौन सा है? कौन सी है ऐसी वस्तु जो सभी लोगों में पूजा जाती है? यहां लिख देना है हाँ, सर्वलोकेषु पूज्य अस्ति, यहां लिख देना सरस्वती, सर्वलोकेषु पूज्य अस्ति। अस्माकम पिता कह, अस्माकम माने हमारा, पिता माने पिता, कहा माने कौन? हमारा पिता कौन है? तो अभी आपने पढ़ा है परमेशम अस्माकम पिता,
परमेशम पिता अस्माकम, यानी परमेशम यानी पिता ही हमारा स्वामी है। अस्माकम जननी का, अस्माकम माने हमारी, जननी माने माँ, का माने कौन, हमारी माँ कौन है? तो वसुंधरा अस्माकम जननी। प्रश्न का उत्तर है वसुंधरा अस्माकम जननी। अगला प्रश्न है वयम सर्वे कयो पुत्रा, हम सभी लोग किसके पुत्र हैं? तो हम सभी लोग किसके पुत्र हैं? इसमें है वयम सर्वे तयो पुत्रा। तयो माने उन दोनों के, पिता के और वसुंधरा। माँ कौन है? वसुंधरा। वयम सर्वे कयो पुत्र, हम सभी किसके पुत्र हैं? वयम सर्वे तयो पुत्रा। तो ये थे प्रश्नोत्तर। अब प्रश्न नंबर 2 में है अधोलेखित हिंदी भाषायाम अनुवादक करो, यानी हिंदी भाषा में अनुवाद करना है से दिया है उसी का श्लोक। परमेशम पिता अस्माकम जननी तू वसुंधरा। तो पिता ही हमारा स्वामी है, जननी तू वसुंधरा, और ये पृथ्वी हमारी माँ है। पिता हमारा स्वामी है और ये पृथ्वी ही हमारी माँ है। वयम सर्वे तयो पुत्रा नमस्ते मता, हम सभी लोग उन दोनों के पुत्र हैं और हमेशा उन्हें प्रणाम करते हैं। तो अभी आपने ये पाठ एक वंदना का सुना। अब इसके प्रश्नोत्तर और स्थान वगैरह में अगले एपिसोड में। नमस्कार।